हाय फ्रेंड, मैं आपका दोस्त, आपका टेक्निकल गार्डनर इंद्रजीत। दोस्तों, जैसा कि आप मेरे तुलसी जी के पौधों को देख रहे होंगे, इस तुलसी जी के पौधे को मैं आपको दिखा रहा हूं दोस्तों। ये देख रहे होंगे बिल्कुल सूख चुके हैं। देखने से लग रहा है बिल्कुल सूख चुके हैं, है ना। ये देखिए, इनकी मंजरियां बिल्कुल, है ना। पत्ते भी खत्म हो चुके हैं, पत्ते भी नहीं दिखाई दे रहे हैं। आज मैं इसी तुलसी के पौधों के ऊपर आपको कुछ ट्रिक्स दूंगा कि आप कैसे अपने पौधों को वापस जीवित कर सकते हैं। एक्चुअली दोस्त, ठंड के मौसम में होता क्या है कि तुलसी के पौधे या बहुत सारे ऐसे पेड़ पौधे होते हैं जो कि अपने पत्तियों को गिरा देते हैं। उनमें से हमारी तुलसी जी के पौधे भी शामिल हैं, जैसा कि आप देख रहे होंगे। तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये तुलसी जी के पौधे हमारे सूख चुके हैं। और बहुत सारे व्यूअर्स की शिकायतें आ रही थी कि मेरे तुलसी जी सूख गए हैं, अब मैं क्या करूं, वो कैसे मिलेंगे। तो मैं इसी पे विशेष आप पर को चर्चा करके बताऊंगा कि आपको तुलसी जी को फिर से हरा भरा झाड़ी नुमा कैसे बनाना है। मैं दोस्तों आगे चलिए, मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों, जैसे कि आप तुलसी के पौधे को देख रहे हैं, बिल्कुल ये भी आपको लग रहा होगा कि ये पौधे सूख चुके हैं। लेकिन दोस्तों, ये सच नहीं है। बहुत सारे दोस्त हमारे घबरा जाते हैं। इस तरह के पौधे जब सूख जाते हैं ना, तो वो क्या करते हैं, उखाड़ कर उसे फेंक देते हैं। लेकिन सच्चाई मैं बता रहा हूँ दोस्तों, ऐसा नहीं है। बिल्कुल, ये ठंड में क्या होता है कि जब शीतलहर जब चलती है ना, तेज हवा, ठंडी हवा जब चलती है ना, तो तुलसी जी के पौधे क्या होते हैं, अपने पत्तियों को गिरा देते हैं। तो दोस्तों, पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि आप अपने तुलसी पौधों को केयर कैसे रखेंगे। जैसे भी ठंड स्टार्ट होता है, दिसंबर दिसंबर से जनवरी, ये होता है सीवियर जो ठंड जो होता है ना दोस्तों, बहुत तेज ठंडी हवा चलती है। उस समय इसे क्या करें कि आप बाहर ना छोड़ें। आप इसे घर के अंदर ले लें, बालकोनी एरिया में ले लें, जहां पर कि ठंडी हवा इस पे न लगे। और बस इसे प्रॉपर केयर करता रहना है। तो दोस्तों, आज चलिए मैं बताता हूँ तुलसी के पौधों पर। ये तुलसी जी के पौधे दोस्त ठंड के समय में पत्ते गिरा देते हैं, मगर वो सूखते नहीं हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि वो सूखते नहीं हैं। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि ये मेरे तुलसी के पौधे सूखे हैं या नहीं है, अगर आप बिल्कुल ठंड में छोड़ देंगे तो ये पौधे रियली में सूख जाएंगे। और ठंड में अगर पानी इस पे कंट्रोल नहीं करेंगे तो ये पौधे रूट रोट होकर ये गल जाएंगे। दोस्तों, ये सच है। अगर हम थोड़ा सा केयर करें तुलसी के पौधों को, ठंड के समय में इसे बालकोनी एरिया में ले ले या घर के अंदर ले ले, तो बिल्कुल ये मरता नहीं है। तो अपने पौधों को स्वस्थ कर सकते हैं। देखिए, आपको यहाँ पर एक, पहले तो दोस्त इसे, तुलसी के पौधों को हाथ लगाने से पहले आप अच्छी तरह से हाथ, मुंह और पैर धो लें। क्योंकि तुलसी के पौधों को हम अपने आस्था से जोड़ते हैं दोस्तों। इसलिए सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि हमारे तुलसी के पौधे जलते नहीं हैं, ना ही ये सूखते हैं। ठंड के कारण ये अपनी पत्तियों को गिरा देते हैं। ठंड के बाद जो जो गर्मी स्टार्ट होगा, मार्च से लेके अप्रैल तक, आते आते इसमें हरी पत्तियों से भर जाएगा दोस्तों। तो हमारे तुलसी के पौधे सूखे हैं या नहीं सूखे हैं, इस चीज को ध्यान में रखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये जो तना देख रहे हैं ना इस तरह से गया हुआ, इस भाग को हम लोग हल्का सा खुरेच कर ऐसे देखेंगे। ये देखिए, देखिए, ये देख रहे हैं दोस्तों। ये आप देखिए, मैं नजदीक से दिखा दूं आपको जूम करके, ये देख रहे होंगे, है ना। ये देख रहे होंगे, ये पार्ट हरा दिखाई दे रहा है। इसका मतलब ये तुलसी जी हमारे मरे नहीं है दोस्तों, बल्कि ये जीवित है। तो हमको इसमें ट्रीटमेंट करना है, हल्का सा ट्रीटमेंट करना है। वो करना क्या है मैं आपको आगे बताता हूँ। इसमें एक फर्टिलाइजर आप देंगे। देखिए, आप तुलसी जी के पौधों को देखिए, ये देख रहे हैं, ये देखिए दोस्तों, मैं दिखा रहा हूँ। ये तुलसी जी के पौधे बिल्कुल हरे हैं, बिल्कुल सूखे नहीं है। तो आप, मैं आपको इसी पौधे के ऊपर मैं बताऊंगा कि आपको करना क्या है। दोस्तों, आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। आप सिंपल, आप इसमें क्या करेंगे, थोड़ी सी खुदाई वगैरह कर देंगे। मैं उसका प्रोसेस बताता हूँ कि कैसे आप इसका ट्रीटमेंट करेंगे। चलिए दोस्तों, हम प्रोसेस शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको करना क्या है, इन मंजरी जो मंजर जो देख रहे हैं ना, तुलसी जी के मंजर को इस तरह से आपको कटिंग कर लेना है। इस तरह से बिल्कुल काट देना है। इस मंजर वाले भाग को ऐसे बिल्कुल कटिंग कर देना है।
ये इसे आप ऐसे कटिंग कर देंगे, बिल्कुल प्रॉपर वे में आप इसे कटिंग कर देंगे मांजर को। ये देखिए इस तरह से मैंने मांजर को कटिंग कर दिया और इसे कोशिश करें दोस्तों कि जमीन पे गिरने ना दे। मांजर को, तुलसी जी के मांजर को संभाल के रखिए दोस्तों, ये बहुत ही उपयोगी चीज है। इसे आप जब हुमाद जलाते हैं उसमें आप मिक्स कर सकते हैं इस मांजर को। देखिएगा एक अनोखा सा एक फ्लेवर आएगा, भिंगी भिंगी से हल्की सी खुशबू आएगी। इस तरह मैंने मंजरियों को पूरा का पूरा दोस्तों इस तरह से काट दिया। आप देख रहे होंगे ये पूरा है ना, इस तरह से मैंने मंजरी को काट दिया। अब ये दोस्तों देख रहे होंगे ये हरी पत्तियां दिख रहे हैं ना, ये डाली जो दिख रहे हैं ना हरे हरे, यही सब में से ये नए फुटान करेंगे दोस्तों। इसी तरह से नए नए लीव्स हमारे आएंगे। हमें इसे भी निकाल देना है, हमें इसे बुशी बनाना है दोस्तों। तो हम मैक्सिमम मंजरी को इस तरह से झाड़ देंगे दोस्तों, और मंजरी को फेंकेंगे नहीं दोस्तों। मैं बताता हूँ उसका भी कैसे हम इस्तेमाल करेंगे। इस मंजरी को मैंने देखिए इस तरह से मैंने पूरा मंजरी को इसे हटा दिया। अब ये देख रहे हैं पतले पतले जो देख रहे हैं ना, ये इसी से आपको नई कलियां आएगी, नए नए सूट्स आएंगे, नए नए ब्रांच आएंगे दोस्तों। इस तरह से बस आपको इतना करना है। करने के बाद आप हल्की सी गुड़ाई कर दें, इसे हल्की सी गुड़ाई कर दें। इस तरह से आप देख पा रहे होंगे, इस तरह से हल्की गुड़ाई कर देंगे। इस तरह से हल्की गुड़ाई कर दीजिए। और अगर मिट्टी गीली है तो आप पानी ना दें, 1 से 2 दिन आप इसे हल्की मिट्टी गुड़ाई करके इस तरह से छोड़ दें, है ना। हल्की धूप रखने दें, ज्यादा हार्ड सनलाइट में इसे ना रखें। हल्की गुड़ाई करने के बाद इसे 2 दिन, कम से कम 2 दिन आप इसे 4 से 5 घंटे सुबह की धूप लगने दें। इसकी माटी में जो देख रहे हैं ना, इसमें माटी में क्या करें, हल्की धूप लगने दें। अब मैं दोस्तों बताता हूँ इस मांजर का। पहला तो ये चीज हुआ कि आपने मिट्टी खुदाई कर दिया और इस तरह से छोड़ दिया 2 दिन बाद, और कुछ भी करने की जरूरत नहीं। किसी तरह का फर्टिलाइजर या किसी ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर या केमिकल फर्टिलाइजर किसी भी चीज की देने की जरूरत नहीं है दोस्तों। बस इसी में आपके प्लांट जो है ग्रो कर जाएंगे। ये जो देख रहे हैं ना, इसी में से आपको क्या मिल जाएंगे, ब्रांचेस आ जाएंगे और पत्तियां से भर जाएगी। 21 दिन बाद मैं रिजल्ट दिखाऊंगा दोस्तों इस तुलसी का पौधे का, कि देखेंगे कि कैसे ये हरा भरा हो जाता है और नए नए ब्रांचेस ले आते हैं, मंजरी भी कैसे आ जाती है। 21 दिन बाद ये बिल्कुल अच्छे से ग्रो कर जाएगा। बिल्कुल ये देख रहे होंगे डेड, बिल्कुल मरा हुआ पौधा नजर आ रहा होगा दोस्तों, लेकिन मैं आपको रिजल्ट दिखाऊंगा 21 से 24 दिन के अंदर मैं इसका रिजल्ट दिखाऊंगा कि ये कैसे ग्रो करता है। बस इतना ही करके छोड़ देंगे दोस्तों। अगर मिट्टी गिल्ली है तो आप उसे क्या क्या करेंगे, रोशनी में इसे रखेंगे, सनलाइट पे इसे रखेंगे, 4 से 5 घंटा इसे सनलाइट के लिए छोड़ देंगे, लगने देंगे। और जब ये मिट्टी हल्की सूख जाए तब इसे पानी दे देंगे। और जिनकी माटी जो देख रहे हैं ना, वो सूखा हुआ होगा, बिल्कुल ड्राई होगा, तो वो क्या करेंगे, इस तरह से मिट्टी की खुदाई करके, मैं आगे प्रोसेस बताता हूँ वो क्या करेंगे। मैं दोनों ट्रीटमेंट दिखा देता हूँ दोस्तों। एक तो मिट्टी की खुदाई करने के बाद क्या करेंगे, धूप लगने के बाद, और मैं अभी रिजल्ट, क्योंकि मुझे आपको बताना है कि इसे ग्रो कैसे करना है, तो मैं कुछ टिप्स बताता हूँ दोस्तों। अगर आपका मन नहीं मानता है कि हाँ ये फर्टिलाइजर नहीं देंगे या वो नहीं देंगे तो मेरा सर्वाइव कैसे करेगा, लेकिन अगर इसमें फर्टिलाइजर वगैरह दे देते हैं, अच्छे से ट्रीटमेंट, पेस्टिसाइड्स वगैरह जो देते हैं ना, जो जर्म्स वगैरह कीड़े मकोड़े जो लगे रहते हैं उनको दूर करने के लिए अगर हम कुछ ट्रीटमेंट है तो वो घरेलू नुस्खा भी मैं आपको बताता हूँ दोस्तों। इसमें करना क्या है, आपको करना क्या है, ये देखिए, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये हल्दी का पाउडर हल्का सा, आधा चम्मच भी नहीं, ये देख रहे हैं फुल चम्मच है, बस हल्की सी हल्दी लेंगे दोस्तों इस तरह से, और इसमें ऐसे छिड़काव कर देंगे, बिल्कुल इस तरह से हल्दी की छिड़काव कर देंगे। ये आपको क्या करेगा, जो कीड़े मकोड़े इसमें जो होंगे, जर्म्स वगैरह होंगे ना, उसको वो खत्म कर देगा। क्योंकि तुलसी के पौधों में लोग केमिकल फर्टिलाइजर अवॉइड करते हैं दोस्तों। अगर आप लोग करते हैं तो करें, नहीं करना चाहते हैं तो इस तरह से तुलसी के पौधों में हल्दी दे सकते हैं।
ये आपको फंगिसाइड पाउडर का काम करता है। ये आप देख रहे हैं। दूसरा चीज, इसे करने के बाद आप इसे क्या करेंगे, हल्के से ऐसे ऐसे चला देंगे। बिल्कुल ये फंगिसाइड का काम करेगा दोस्तों। हल्दी का पाउडर फंगिसाइड का पाउडर करे। आप चाहे तो मैंने बताया था साफ का फंगिसाइड पाउडर आता है, उसे भी आप दे सकते हैं। जो मैंने बताया था साफ का एक फंगिसाइड पाउडर, ये जो देख रहे हैं ना, ये पाउडर भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल ये साफ का पाउडर है जो देख रहे हैं, इसे भी आप हल्की छिड़काव कर सकते हैं। ये एक तरह से फंगिसाइड पाउडर है दोस्तों। जो हमने हल्दी दिया उसी की जगह पे इसका है, तो आप इसके भी ऐसे ऐसे छिड़काव हल्का कर सकते हैं। इससे भी काम कारगर। आपके पास हल्दी नहीं तो आप फंगिसाइड पाउडर दे सकते हैं, है ना। और जिनके पास फंगिसाइड पाउडर नहीं हो वो इस तरह से आपको कर सकते हैं। ये चीज करने के बाद मैं एक नया नुस्खा बताता हूँ दोस्तों। अब ये जो मांजर मैंने जो रखा था ना, ये जो देख रहे हैं, ये देखिए, ये जो दोस्तों मांजरी जो देख रहे हैं ना, ये मांजर, ये इसी मांजर को मैं क्या करूंगा, इसमें से ऐसे निचोड़ लूंगा दोस्तों, इस तरह से, है ना। अब देखिए, अब क्या होगा, इसे ऐसे ऐसे हल्का मसलेंगे, ऐसे मसलेंगे और देखेंगे। ये देखिए, आपको पास से दिखाता हूँ दोस्तों, ये देखिए, इसमें से, है ना, सीड्स एकदम महीन महीन सीड्स आपको दिखाई दे रहे होंगे। देख रहे हैं पूरे ऊपर, ये जो दिख रहे हैं, फिर से दिखा देता हूँ दोस्तों। ये देखिए, ये देख रहे हैं ना, ये मंजरी, मंजरी में से मैंने क्या निकाला, आप देख पा रहे होंगे, ये सीड्स है दोस्तों। ये पतले पतले छोटे छोटे सीड्स दिखाई दे रहे हैं इस तरह से। इस मंजरी को फेंकना नहीं है दोस्तों। एक तो हवन में इस्तेमाल कर सकते हैं, उबाद वगैरह जलाते हैं उसमें डालकर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, एक डब्बे में रख ले। दूसरी, इसी मंजरी को क्या करे, इस तरह से मसल कर हल्का और ऐसे इसमें छिड़काव कर दे। तो इससे क्या फायदा होगा, ये जो तुलसी के पौधे जड़ के अंदर से सूख गए होंगे, वो क्या होगा, नए प्लांट यहाँ पर से ग्रो कर जाएंगे दोस्तों। ये जो मैंने सीड जो डाला ना तुलसी का, उसी से सीड्स तैयार करके डाल देना है दोस्तों। इसी तरह से मंजरी आपको जितना मन करे उतना देखिएगा कि ये बिल्कुल घना सा पूरा तुलसी तुलसी ही भर जाएगा दोस्तों। तो ठंड के दिनों में एक और उपाय कर लेना है कि अगर इनके पौधा मरने लग रहा है, आपका पौधा लग रहा है कि अब ये नहीं बचेगा, सूख जाएगा, तो इस तरह से इसी मंजरियों को रख ले दोस्तों। और मार्च में, फरवरी मार्च जब आने लगे तो आप इसे क्या करेंगे, इस तरह से देख रहे हैं ना, ये दाने को इसी गमले में, किसी भी गमले में आप ऐसे ऐसे डाल देंगे, छिड़काव कर देंगे, तो देखेंगे कि ये फिर से तुलसी के पौधे आपके नया तैयार हो जाएंगे। ये हुआ फंगिसाइड पाउडर के रूप में मैंने क्या दिया। और जो मैं आगे का नुस्खा बताने वाला हूँ दोस्तों, जो जो बिल्कुल ही इस पौधे के लिए सटीक है, वो है, आपको बता दूं, ये देखिए। तो दोस्तों अगला जो स्टेप होगा वो होगा फर्टिलाइजर से। आपको अगर मन नहीं मानता है, आप अगर ये सोच रहे हैं कि सिर्फ पानी देने से हमारा तुलसी का पौधा नहीं बचेगा, या आप सोच रहे हैं कि नहीं ये नहीं बच पाएगा, कुछ ऐसे हम टिप्स दूं, तो मैं तो पहले ही बताया दोस्तों कि पानी के अलावा किसी चीज की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ और कुड़ाई करके हल्के और जड़ों में धूप लगने दें। धूप लगने के बाद 2 दिन के बाद उसमें पानी अच्छे से डाल दें। देखिएगा 14 से 15 दिन यानी 21 दिन आते आते आपके प्लांट में हरे भरे पत्ते भर जाएंगे तुलसी का। लेकिन फिर भी अगर आप नहीं आपको लगता है कि नहीं उससे काम नहीं चलेगा, तो मैं एक घरेलू नुस्खा बता रहा हूँ दोस्तों, वो आपको कर लेना है। तो आपको करना क्या है, ये देख रहे हैं ना, ये है पीली पीली सरसों, जिसको कहते हैं सरसों की खल्ली। ये है पीली वाली सरसों की खल्ली, और ये है हमारा काली वाली, जिसे हम राई कहते हैं, राई की खल्ली। इसे भी लोग जनरली सरसों की खल्ली ही बोलते हैं, लेकिन दोनों में अंतर है दोस्तों। ये खल्ली जो होती है सरसों की खल्ली, वो हल्की तासीर की होती है। पीली वाली सरसों की खल्ली हल्की तासीर होती है, इसमें गर्माहट कम होता है। लेकिन ये काले वाले सरसों की गर्माहट बहुत ज्यादा होता है। गर्मी में प्लांट को फर्टिलाइजर देना हो तो आप ब्लैक वाले सरसों का, या राई जिसे कहते हैं, उसको अवॉइड करें। पीली वाली सरसों का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इसकी हल्की तासीर होती है दोस्तों। दो चीज दिखाया मैंने। और तीसरा है आपका ये नीम खल्ली। देखिए ये जो देख रहे हैं ना हल्का, ये है नीम खली दोस्तों। तो इसे भी हम लोग क्या करेंगे, इस्तेमाल करेंगे। हल्का हल्का टुकड़ा, ये जो टुकड़ा देख रहे हैं ना, इतना सा, बस एक गमले के लिए बस इतना टुकड़ा लेंगे, बस इतना ज्यादा। दोनों में से कोई एक लेंगे दोस्तों, जो आपके पास उपलब्ध हो, है ना।
ये या ये, दोनों में से कोई एक हल्की टुकड़े, दोनों में से कोई एक मिला लेंगे, या ये रख लेंगे या ये रख लेंगे। अगर नहीं तो आप दोनों रख लीजिए, एक एक टुकड़ा इस तरह से। ये कहाँ से आया? जिनके पास ये सरसों की खली नहीं है, अब वो क्या करेंगे? मैं घरेलू टिप्स बताता हूँ दोस्तों। ये देख रहे हैं, ये देख रहे हैं पीली सरसों, जिसे हम लोग सरसों की खल्ली जिससे बनता है, ये है पीली सरसों। ये जो देख रहे हैं ये वाली पीली सरसों, और ये है राय। इसे भी लोग सरसों कहते हैं, लेकिन ये काली सरसों है, इसे हम लोग राय कहते हैं। इसकी तासीर बहुत ज्यादा होता है, गर्मियों में कम अवॉइड किया है। इसे क्या कर लेना है, इसे बस इतना सा ले करके दोस्तों, इतना भी नहीं जरूरत पड़ेगी आपको। इससे एकदम पाउडर बनाने के लिए आपको बनाना पड़ेगा, मिक्सी में लेकर इसे पाउडर को बना लेंगे इस तरह से, जिसे आप देख रहे होंगे, है ना? इसे आप देख पा रहे होंगे, है ना? इस तरह से आप इसे खली तैयार कर लेंगे। और इसी चीजों को मैंने यहाँ पर मिक्स किया हुआ है दोस्तों, आप जैसे देख रहे हैं ना। ये क्या किया है मैंने? 3 चीजों को मिक्स किया है। एक ये खली का इस्तेमाल किया है, और एक नीम खली जो मैंने आपको बताया, ये जो देख रहे हैं ना नीम खली, इसका इस्तेमाल किया दोस्तों। और इसी को मैंने ऐसे इसमें डाल दिया इस तरह से, और इसी का एक 48 घंटे या 20 घंटे या एक रात आप इसे फूलने दे देंगे। देखिए ये घुल मिल गया है, मैं दिखा रहा हूँ इस तरह से। ये जो अभी मैंने डाला है वो है। तो इस तरह से मैंने पेस्ट बना लिया दोस्तों। अब इसे करना क्या है, इसे छान लेंगे। ऐसे इसे क्या कर लेंगे, छलनी से इसे छान लेंगे दोस्तों। अब इसे हमें क्या करना है, देखिए इसे हमें छलनी से छान लेना है बस। इस तरह से मैंने इसे छान लिया। अब बस यही फर्टिलाइजर आपको मैं बता रहा हूं दोस्तों, ये फर्टिलाइजर अगर आप इस्तेमाल कर लेते हैं, और ये 2 से 3 महीने पे रेगुलर इंटरवल पे आप तुलसी के पौधे या किसी भी प्लांट पे आप इस तरह का फर्टिलाइजर डालेंगे, तो क्या होगा कि आपका प्लांट बिल्कुल बूम रहेगा और हरा भरा रहेगा। इसमें ये एनपीके तो है ही दोस्तों, बल्कि इसमें क्या है, बहुत सारे न्यूट्रिएंट पाए जाते हैं। आयरन, मैग्नीशियम, फास्फोरस, ये सारी चीज इसमें पाए जाते हैं, तत्व पाए जाते हैं दोस्तों। तो इसी का ये एक घरेलू नुस्खा है दोस्तों। अगर जिनके पास सरसों खली नहीं है, तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं खड़ा सरसों लेकर के इस तरह से, और इसे मिक्सी में पीस लीजिए, और इससे रात भर इस तरह से फुला दीजिए। फुलाने के बाद इसे वो फिल्टर कर लीजिए। और दूसरी चीज कि अगर आप डालते हैं तो मात्रा आपका ज्यादा हो सकता है दोस्तों, तो आप ये ध्यान रखिए कि इसका कंसिस्टेंसी देख लेंगे, है ना? ये पानी जैसा होना चाहिए, बिल्कुल गाढ़ा नहीं डालेंगे, है ना? वरना क्या होगा, ये प्लांट आपका जीवित होने के बजाय डेड कर जाएगा दोस्तों, मर जाएगा। तो इसकी कंसिस्टेंसी पे विशेष ध्यान रखेंगे दोस्तों। इस तरह से बना लेंगे, और इसी एक गिलास का इस्तेमाल करेंगे बस। 1 लीटर पानी में इसे मिला लेंगे दोस्तों। इसे क्या करेंगे, 1 लीटर पानी में इसे मिला लेंगे। मैं मिलाकर दिखाता हूँ दोस्तों, इसे मिला लेंगे। ये देखिए दोस्तों, ये लिया मैंने 1 गिलास पानी, ये, और इसी में मैंने इसको घोल को ऐसे मिला दिया, है ना? इस तरह से मिला दिया, और इसे अच्छे से मिक्स कर दिया दोस्तों। इस तरह से देख रहे हैं, इस तरह से मिक्स कर दिया। अब यही पानी हम क्या करेंगे, तुलसी जी के पौधों में डाल देंगे दोस्तों। इस तरह से जैसा देख रहे हैं ना, ये चारों तरफ से इस तरह से मैंने इसे डाल दिया। फंगसाइल पाउडर भी मैंने दोस्तों डाल दिया था। अब ये देखिएंगे 21 दिन के बाद मैं अपडेट करूंगा दोस्तों तुलसी जी के पौधों पे, कि मैंने जो ट्रीटमेंट किया, जो मैंने फंगसाइल पाउडर डाला, पाउडर नहीं था दोस्तों, ये घरेलू हल्दी थी जिसको डाला, फंगसाइल पाउडर मैंने नहीं डाला। और ये जो सरसों की खल्ली मैंने डाला, और नीम सरसों की खल्ली मैंने एक छोटा सा टुकड़ा लेकर के एक रात भर 24 घंटे के लिए फुला लिया था, और उसे इसमें डाल दिया है दोस्तों। तो आप इसका, अब मैं इसका रिजल्ट दिखाऊंगा 21 दिन बाद कि तुलसी के पौधे आपके कैसे हैं। तो दोस्तों ये ट्रीटमेंट जो मैंने करके दिखाया है, आप घबराए नहीं बिल्कुल कि आपका पौधा, तुलसी का पौधा ऐसा तो नहीं कि जल गया हो, सूख गया हो, ऐसा कुछ भी नहीं दोस्तों। तुलसी के पौधा इतना जल्दी आसानी से हार नहीं मानता है दोस्तों। ये आप अप्लाई करके देखें, ट्राई। दोस्तों अगर ये मेरा वीडियो आपको पसंद आ रहा हो, तो मेरे चैनल को लाइक करेंगे दोस्तों, कमेंट करेंगे, और न्यू व्यूअर होंगे वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे दोस्तों। मैं आगे भी इस तरह का वीडियो, नॉलेजेबल वीडियो लाता रहूंगा दोस्तों, और मैं छोटे छोटे टिप्स आपको बताता रहूंगा बीच बीच में। तो ये मेरा
तुलसी के ऊपर फुल ट्रीटमेंट मैंने करके आपको बता दिया है दोस्तों। तो दोस्तों तब तक के लिए फिर मैं आपसे विदा चाहूंगा दोस्तों। फिर नए वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।